हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई 2025 की जो जनवरी अटेम्प्ट है और अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है यार, उसके लिए भैया क्या एक पेपर पैटर्न रहने वाला है। मोटा मोटा सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। अभी यार जो लास्ट 3-4 साल 5 साल से जितना भी पैटर्न चलता आ रहा है, जो सीरीज चलती आ रही है जेई का जो पूरा पैटर्न है, ठीक है, मतलब क्या आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कौन सा आपको कितना टाइम मिलता है, ठीक है, एक पेपर मार्किंग स्कीम क्या रहती है, किसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, किसमें नहीं होती है। अगर आपको इस बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आज की वीडियो में वही थोड़ा डिस्कस करते हैं, बिकॉज क्या है चीजें सेम चलती आ रही है और इस साल 2025 के अंदर भी सेम 99% चांसेस वही रहने वाला है। तो अभी जो 2024 का जो जितना भी अभी जो एग्जाम वगैरह हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो भी जेई मेन का जो भी पैटर्न था, वो थोड़ा सा अपन फिर से बार डिटेल में समझ रहे हैं कि 2025 के अंदर भी मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं कि ये चीजें ही रहने वाली है, राइट। बाकी अभी तक ऑफिशियल 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, वो जब भी आएगा तो अपन डिटेल में और बात कर लेंगे अगर कुछ चेंजेस हुए तो। क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स है आप में से जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बस हमको थोड़ा सा मार्किंग स्कीम पैटर्न थोड़ा सा एक बार पता चल जाए ना 2025 के अंदर क्या होने वाला है, तो वो एक बार समझते हुए चलता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते। सबसे पहले यार देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी अपन बात करेंगे कि पेपर पैटर्न के बारे में, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं क्या टाइम को लेकर, कि यहाँ पर जितना भी आपको एग्जाम के अंदर टाइम मिलता है वो कितना मिलता है और कौन से अटेम्प्ट के लिए। अगर आप बी आर्क दे रहे हो, होता क्या है ना, मेरे पास दो तरह के एग्जाम है, चाहे तो आप क्या है बी आर्क दे सकते हो, या फिर साथ में क्या बी आर्क प्लस बी प्लानिंग का एग्जाम भी हमारे पास साथ साथ के अंदर होता है। तो आप चाहो तो बी आर्क बी प्लान दो एग्जाम देते हो। अगर आप बी आर्क एग्जाम देते हो तो आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, बाकी बी प्लान अगर साथ में देते हो ना एग्जाम, तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है बी प्लानिंग का। काफी सारे स्टूडेंट इससे बोलते हैं कि अब भैया हमारे तो हम अगर इन दोनों का एग्जाम फिल कर दें और इसका जो आधा घंटा मिल रहा है वो भी हम इसके ऊपर लगा दें और हमको 3.5 घंटे के अंदर बीआर का पेपर कर देंगे, तो यार ऐसा नहीं होता। जहां पर जो 3 घंटे आपको दिए गए हैं, तो ये 3 घंटे में ही एग्जाम खत्म करना होता है, बाकी आधा घंटा आपको बी प्लानिंग वाले क्वेश्चन के करने के लिए मिलता है। बिकॉज इन दोनों के अंदर 2 सेक्शन कॉमन होते हैं, एक सेक्शन अलग होता है, उसके लिए आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये अपन सबसे पहले बात करें क्या किसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। जब भी यार 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा ना, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं आपको अपडेट बनाकर बता दूंगा कि जब भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़े रहना। तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम कितने सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जेईई मेन भी 2 बार होता है, पहला होता है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, सेकंड कब होता है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। तो हम क्या दोनों अटेम्प्ट के अंदर साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, फिर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना, आप चाहो तो सेशन नंबर 1 अप्लाई फॉर 1 सेशन और बोथ सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 आप चाहो तो एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जनवरी अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अलग से सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो आप दोनों के साथ में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आप साथ में अप्लाई कर सकते हो तो आपको फीस के अंदर थोड़ा सा कम पड़ता है। भाई अब अलग अलग अप्लाई करोगे तो फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है। अभी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, किसी की क्या अच्छा है, किसी की अच्छा है। हो सकता है कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट नहीं देते हैं, सीधा सेकंड वाला अटेम्प्ट देते हैं, और कोई फर्स्ट वाला अटेम्प्ट देते हैं सेकंड नहीं देते, और कोई कोई दोनों देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास रहता है। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक मेन पॉइंट डिस्कस करते हुए चल रहा है ना। उसके बाद नीचे आते हैं तो थोड़ा बहुत ये 2024 के बारे में चीज है, तो लगभग जो चीजें सेम रहने वाली है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, राइट, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके अंदर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वगैरह ना आए, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिक जब समझेंगे यार तो ध्यान देना, सिंपल अबाउट जेईई में लिख रखा है बी प्लानिंग एंड बी आर्क जो हमारे पास एग्जाम कंडक्ट होता है 2 सेशन के अंदर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर ये काफी सारी चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पर अलग अलग पेपर होते हैं, जिसके फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स होता है, ड्राइंग होता है हमारे पास, और कौन सा होता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है, राइट। सिंपल सी बात करिए, बाकी पेपर नंबर 1 तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको बताइए, राइट। मेन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं भैया। तो यहाँ पर कि ये जो जेईई का एग्जाम होता है ना, वो जेईई का एग्जाम हर लैंग्वेज के अंदर होता है। जेईई का एग्जाम क्या होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठा हो, बंगाली, असम, गुजराती, हर एक कन्नड़ा, हर एक लैंग्वेजेस के अंदर होता है, राइट। पर लेकिन नाटक एग्जाम ओनली जेईई जो नाटक एग्जाम होता है वो ओनली इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में ही होता है। अभी भी 2024 से ही हिंदी इंट्रोड्यूस हुई, बाकी उससे पहले 2023 तक तो ओनली इंग्लिश में ही होता था, राइट। पर अब जो इंग्लिश हिंदी दोनों में होने लग गया नाटक एग्जाम पर, लेकिन जेईई का एग्जाम जो सभी तरह की लैंग्वेजेस में होता है, राइट। तो लिखा हुआ भी यहाँ पे कुल लगे देखो, जितनी भी लैंग्वेज सभी तरह की लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो सेम हमारे पास क्या है, 2025 का एग्जाम भी सभी तरह के लैंग्वेजेस के अंदर होगा, ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पर मेन चीज लिखी है बी फॉलोइंग मोड, किस मोड के अंदर होता है वो लिखा हुआ है। जब भी हम बात करेंगे पेपर 1 बी बीटेक तो हमारे पास सीबीटी होता है पूरा, और पेपर नंबर 2 जो होता है हमारे पास बी आर का पेपर, वो यहाँ पर क्या है मैथमेटिक्स पार्ट 1 एप्टीट्यूड जो है ये पूरा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ये होता है ऑनलाइन मोड में होगा, राइट। बिकॉज हमारे पास क्या है इनके अंदर तो एमसीक्यू होते हैं ना, एमसीक्यू तो हम ऑनलाइन कर ही सकते हैं। पर जब बात करते हुए किसकी ड्राइंग टेस्ट की, ड्राइंग की, तो ड्राइंग जो होता है पार्ट नंबर 3 ये पेन पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, बिकॉज इसके अंदर तो हमारे एमसीक्यू है नहीं। तो यहाँ पर A4 साइज की आपको शीट मिलती है, तो यहाँ पर क्या है ऑफलाइन मोड में होगा, राइट। उसके बाद पेपर नंबर 2 बी प्लानिंग के अंदर, ये बी प्लानिंग पूरा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड होगा, बिकॉज बी प्लानिंग के अंदर कोई ड्राइंग पार्ट नहीं होता। बी प्लानिंग के अंदर एक कॉमन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड वाला पार्ट और मैथमेटिक्स वाला पार्ट, राइट।
बाकी यहाँ पर जो है इसके अंदर फिर ड्राइंग की जगह प्लानिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपको अलग से, मैंने बोला था ना ऊपर अभी, आधा घंटा अलग से मिलता है, तो वो इसके लिए मिलता है, प्लानिंग वाले क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर। टोटल 3 आवर्स प्लस हाफ एन आवर, 3.5 घंटे मिल जाते हैं अगर आप दोनों पेपर आप दे रहे हो, बी आर बी प्लानिंग। ओके, उम्मीद करो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा, राइट। अपन वैसे डिटेल में आगे धीरे धीरे बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ चीजें हमारे पास रहने वाली है, ठीक है ना। अब देखो बताया गया, स्कीम बता रही है पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 बी आर। देखो बी आर के अंदर मार्किंग स्कीम क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रही है वो क्या रहने वाला है। देखो बी आर के मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहेगी, एमसीक्यू भी रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर भी रहते हैं, एनएटी। एक होता है क्या एमसीक्यू, एक होता है कौन सा एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। ये दोनों क्या होंगे, कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी होगा। और हमारे पास कौन सा है, एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते, एप्टीट्यूड के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होता है, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो ये भी क्या है, सीबीटी मॉडल हमारे पास रहेगा, राइट। बाकी जब भी बात की ड्राइंग के लिए, ड्राइंग हमारे पास ऑफलाइन है, राइट। तो बस क्या सिंपल लिखा है, पेन पेपर बेस्ड, मतलब ऑफलाइन वाला एग्जाम होगा। A4 तरह की शीट आपको दी जाएगी, A4 2 शीट आपको दी जाएगी टोटल मिलाकर, क्योंकि भैया 2 क्वेश्चन आते हैं 50-50 मार्क्स के, ठीक है ना। अभी अपन आगे मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। और बी प्लानिंग के अंदर सेम अपन ने बात कर ली थी, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड तो सेम कॉमन पार्ट रहेगा, सीबीटी मोड। बाकी इसके अंदर थर्ड वाला पार्ट जो प्लानिंग वाला बेस्ट, ये भी पूरा सीबीटी होगा, बिकॉज इसमें भी क्या है हमारे पास एमसीक्यू आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं आगे, अगले सवाल में चलते हैं। सवाल तो नहीं है, अपन चलते हैं यार किसके ऊपर, सब्जेक्ट वाइज मार्किंग इसकी जो दे रखी है ना, देखो बता रखा है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को कैसे उन लोगों ने डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पर सिंपल ये लिखा गया है कि जब भी बी प्लान की बात करते हैं ना, तो मार्क्स को कैसे डिवाइड किया वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अपन मैथमेटिक्स की बात की ना, तो उसके अंदर मैंने बोला था आपको क्या, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो 20 तो क्या होता है, एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। तो 20-25 के अंदर भी यही सेम पैटर्न रहने वाला, यही पैटर्न रिपीट होगा, राइट। ये 20 जो क्वेश्चन होंगे, 20 जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपकी क्या +4 एंड -1 की रहेगा, मतलब सही करने पे +4, नेगेटिव क्या -1, ये आपके मार्किंग स्कीम का यहाँ पर रहेगा। 10 क्वेश्चन जो होंगे भैया ये होंगे हमारे पास कौन सा, एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहने वाले 10 क्वेश्चन, राइट। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेम +4 -1 की क्राइटेरिया ही यहाँ पर रहने वाला है। अगर इनकेस यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर हो सकता है +4 तो, या फिर हो सकता है +3 -1 भी हो जाए, तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है ना। ये अभी अपन कुछ फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार के लिए इसमें रहेगा, मतलब प्लस और नेगेटिव मार्किंग तो वगैरह रहता ही रहता है, ठीक है ना। बाकी ये कुल मिला के 100 मार्क्स का टोटल मिला के यार 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन को तो 4 मार्क्स का होता है, टोटल मिला कितना हो गया, सॉरी नॉट 50, 25 क्वेश्चन हो गए, राइट। 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए, और इन 10 के अंदर से हमको आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, याद रखना। जो 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इन 10 के अंदर से हमको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमको छोड़ने पड़ते हैं। तो टोटल 20 + 5 कितना, 25 क्वेश्चन हो गया, राइट। तो कितना हो गया हमारे पास, कितना आ गया ये 25 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन सही करने में +4 मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना, राइट। तो +4 -1 +4 -1 सेम हमारे पास प्रोसेस चलेगा सब जगह, ठीक है, दोनों में चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एप्टीट्यूड के बारे में लिखा है, एप्टीट्यूड के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। सेम यहाँ पे सही करने में +4 हमको मिलता है, टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। गलत करने में कितना होता है, -1, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी सेम रहने वाली है। मैथ्स एप्टीट्यूड के अंदर सेम मार्किंग क्राइटेरिया है। जब भी बात करते हैं ड्राइंग की, तो ड्राइंग के तो कुल ओवरऑल 2 क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पर, कितने, एक क्वेश्चन कितना होता है 50-50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 100 वो मैथ्स, 200 एप्टीट्यूड एंड 100 इज ड्राइंग, टोटल मिला कितना हो गया, ओवरऑल 400 मार्क्स का हो गया। तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो भी किसका है, एप्टीट्यूड का सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज एप्टीट्यूड का 200 मार्क्स का है। बाकी उसका ड्राइंग 100 मार्क्स एंड ड्राइंग मैथमेटिक्स जो है 100 मार्क्स, राइट। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वो मैथ्स के अंदर जो मैंने लिखी पूरी, जब मैंने आपको कहानी बताई थी, वो कहानी यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कि 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू रहते हैं, और 5 क्वेश्चन विल बी हैव आंसर टू बी फिल्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन एंड सेक्शन बी। मतलब जो प्योर बात करें एमसीक्यू के लिए भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 10 न्यूमेरिकल के अंदर, उनमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। फॉर इन सेक्शन बी कैंडिडेट हैज टू एंटर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस। आपको माउस स्क्रीन के ऊपर करेक्ट इंटीजर वैल्यू टाइप करना होता है न्यूमेरिकल के अंदर। ओके, आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर वगैरह यहाँ पर बता रखा है। देखो लिखा भी मार्किंग स्कीम बता रखा है, एमसीक्यू के लिए क्या रहने वाली है, +4 -1 वगैरह रहने वाली है। अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, 0 मार्क्स यहाँ पर है। बाकी उसके अलावा मार्किंग स्कोर न्यूमेरिकल के लिए लिख रहा है, न्यूमेरिकल के लिए भी यहाँ पर क्या +4 और -1 का क्राइटेरिया चलता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी, 9 मार्क के लिए 0, राइट। यहाँ तो भैया ड्राइंग टेस्ट के लिए सिंपल बोला है, एबिलिटी आफ्टर 100 मार्क्स ड्राइंग क्वेश्चन, तो सिंपल आपको ऑफलाइन मैनुअली जो हाथ से यहाँ पर चेक की जाएगी ड्राइंग की जो शीट्स होती है, राइट। ओके, तो ये वह था क्या मोटा मोटा चीज है हमारे पास यहाँ पर, जो मेन चीज आपको बतानी थी, ठीक है ना। अब एक दो चीजें और है जो अपन थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर है
कि आपको क्या है इसके अंदर देखो, यहाँ पर टाइम दे रखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर, जो भी मैंने बात की ना, ये पेपर वन बी बीटेक बी आर के अंदर जो हो रहा है, सिंपल मैंने बोला मैथ्स हमारे पास है, एप्टीट्यूड हमारे पास है, पार्ट ड्राइंग हमारे पास है, राइट। और पेपर टू प्लानिंग के अंदर मैथ्स एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग ये वाला है। तो यहाँ पर क्या अलग अलग शिफ्ट होती है, राइट। तो फर्स्ट शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा 9 AM to 12, 3 to 6, सेम और 9 to 12 30, 3 to 6:30, अगर आप 3.5 घंटे का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है ना। देखते हैं हमारे पास अगला जो अटेम्प्ट है हमारे पास 2025 के अंदर क्या टाइमिंग रहता है। तो मोस्टली टाइमिंग यही रहता है, 2 शिफ्ट का जो टाइमिंग रहता है। ओके, बाकी यही जो चीज़ें थी यार, मेन जो चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके बाद अपन आते हुए सिलेबस के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर चीज़ें कैसी क्या रहने वाली है, ठीक है ना। सिलेबस क्या कहता है आपका, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। देखो वैसे तो यार मैं डिटेल आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, किसकी, अपन डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, पर लोग भी और सिलेबस मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिलेबस के टॉपिक्स क्या रहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू जेई का ऑफिशियल बुलेटिन जो हमारे पास रिलीज होता है। देखो ये ऑफिशियल सिलेबस है, देखो इसमें देखा जाए तो ध्यान देंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन में जो टॉपिक्स एक बार पढ़ लो। मैं स्ट्रेटेजी वाली अलग से वीडियो आएगी हुई स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉपर बात करूँगा, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमको फोकस करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चैप्टर को अप्रोच करना है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मोटे मोटे देख रहे हैं अपन कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम, सिंपल एप्लीकेशन, सीक्वेंस सीरीज है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास चैप्टर है, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस है, बाकी उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, राइट। कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कॉनिक सेक्शन सारे हैं, राइट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये जो एप्टीट्यूड और ड्राइंग के अंदर जो लिखा हुआ ना सिलेबस, ये जेई इतना सिलेबस देता है बस, मोनली जेई जो सिलेबस देता है ना एप्टीट्यूड और ड्राइंग का, वो ऑफिशियली यही आपको टॉपिक लिख के देता है। पर लेकिन ऑफिशियली इसके अलावा काफी कुछ जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको पता चलता है बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो ये मोटा मोटा टॉपिक लिख देता है, ठीक है ना, कि अवेयरनेस ऑफ पर्सन, बिल्डिंग वगैरह मोटा मोटा लिख देते हैं मटेरियल के अंदर। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के अंदर जितनी भी चीजें वो सब आ जाती है, मटेरियल के अंदर जो भी टाइप्स ऑफ मटेरियल सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसने यूनिट बाय यूनिट टू कर डिवाइड कर दिया। बाकी वही 3 डायमेंशनल परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएशन, स्केल, प्रपोर्शन, 2D एंड 3D ड्राइंग आ जाता है, सबट्रैक्शन, रोटेशन, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, वॉल्यूम वाला हो गया, जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स, राइट, कंपोजिशन ऑफ गिवन शेप्स एंड फॉर्म्स, 3D व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल टू 3D डायमेंशनल, 3D टू 2D कन्वर्ट करना, वो सब यहाँ पर आ जाता है। बाकी सेम जब ड्राइंग के अंदर बात की, देखो ऊपर ये एनालिटिकल रीजनिंग भी आ गया, मेंटल एबिलिटी, विजुअल, न्यूमेरिकल एंड वर्बल। ड्राइंग के अंदर भी सैंपल लिखा हुआ है, स्केचिंग ऑफ सीन, एक्टिविटीज फ्रॉम मेमोरी, अर्बन स्केप, कोई मेमोरी ड्राइंग यहाँ पर आ जाती है, राइट। लैंडस्केपिंग ड्राइंग हो गया, रिक्रिएशनल स्पेसेस हमारे पास हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, रूरल लाइफ हो गया, जंगल गार्डन वगैरह, टू बी कनेक्टेड इन ड्राइंग टेस्ट। और बाकी नोट दे रहेगा कैंडिडेट से एडवाइस टू ब्रिंग पेंसिल्स, आप खुद की पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स हमको एग्जाम में लेकर जाना होता है, वो यहाँ पर एडवाइजरी लिख रखी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था यार जेई 2025 के मोटा मोटा, जो कि आपको आइडिया लग गया होगा कि जो अब तक पैटर्न आ रहा था वही हमारे पास चीजें चल रही है, ठीक है ना। अब जब ऑफिशियली आएगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी अपन क्या है अगली वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी वाली बात करेंगे भाई, कि नाटा और जेई सेम स्ट्रेटेजी वाली बात करेंगे, वह स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हमको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा एक और अपडेट कि आप यहाँ तक पहुंचे यार, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो कि यार अभी अपने जेई और नाटा 2025 के बैच के लिए जो हमारे पास कर रहे हैं वेट, तो उन सभी के लिए जो है बैच जो है वो जुलाई के सेकंड वीक के अंदर रिलीज होने वाला है। अगर आप ये वीडियो जुलाई के सेकंड वीक के बाद देख रहे हो तो इसका मतलब बैच रिलीज हो चुका है। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर अपनी वेबसाइट का, ठीक है। और नंबर भी दे रखा है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आप बैच के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो। पूरे इंडिया के सबसे अफोर्डेबल और सबसे अफोर्डेबल, सबसे क्वालिटी एजुकेशन का नारा लेते हुए अपना सफर टुगेदर जो आगे बढ़ रहा है, और उसी के साथ ये हमेशा आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बैच का एनरोल कीजिएगा। और आप अभी तक आप पहले देख रहे हो तो अभी जस्ट सेकंड वीक जुलाई के अंदर ये बैच अपना जो एनरोल लॉन्च होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आपको एनरोल करना है, ठीक है ना। कुछ आपके स्पेशल सरप्राइजेस उसके अंदर रखे गए हैं, तो थोड़ा सा अपडेट रहे। बाकी आपको यूट्यूब पे अपडेट आगे से आगे मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलता है अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।